प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों हमने स्टार्ट किया है एक्सरसाइज 1.2 को और इसमें अभी तक हम कितने क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं? तो 1 से लेकर के 5 तक के क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है और आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो चलो फिर इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये सारे फॉर्मूले बताए थे जो मैंने कहा था कि अच्छे से याद कर लेना। क्या आप सभी को ये सारे फॉर्मूले याद है? देखो फटाफट से सारे फॉर्मूलों को ना हम लोग एक बार में रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि पहला फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था? तो मैंने कहा था कि ट्रू डिस्काउंट ऐसा निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? तो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों? 100 आ जाता है। ठीक है, फिर सम ड्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला? तो प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, यानी हम लोग क्या करते हैं, देखो प्रेजेंट वर्थ में जब ट्रू डिस्काउंट को प्लस कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है प्यारे बच्चे? सम ड्यू मिल जाता है ना। चलो एक काम करते हैं, सारे फॉर्मूले ना यहाँ पे लाइन से लिखते जाते हैं। बताओ, पहला फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों ट्रू डिस्काउंट का, दैट इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास, देखो प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, राइट। ये तो पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हमने देखा था प्यारे बच्चे सम ड्यू का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो सम ड्यू हमें कैसे मिलेगा? प्रेजेंट वर्थ में ये जो ट्रू डिस्काउंट है ना दोस्तों, इसको प्लस कर दो तो आपको सम ड्यू मिल जाएगा। फिर इन दोनों फॉर्मूलों को मिला करके हमने एक और फॉर्मूला बनाया था, किसका? सम ड्यू का। मैंने क्या कहा था कि प्रेजेंट वर्थ को बाहर लिखना, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एन इंटू आर अपॉन में 100। ठीक है, और ये कैसे आता है ये सारी चीजें भी हमने डिस्कस की थी, देख लो ध्यान से, राइट। चलो ये तीनों फॉर्मूले तो आपको क्लियर हो गए होंगे। फिर आगे चलते हैं, थोड़ा बैंक वाला भी फॉर्मूला देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? तो बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है दोस्तों सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू के ऊपर। तो सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाता है प्यारे बच्चे? 100 आ जाता है। और इसमें जो एन होता है ना, ये जो एन है व्हाट इज दिस? ये कोई ऐसा वैसा एन नहीं होता है, ये देखो बच्चों ये स्पेशल एन होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के, समझिएगा ये कौन सा पीरियड होता है भाई? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, यानी जब आपने बिल डिस्काउंटिंग पे दिया तब से लेकर के, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मैंने कैसे लिखा? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के बोलो कहाँ तक होता है? लीगल ड्यू डेट का जो पीरियड है ना प्यारे बच्चों, वो हमारा एन होता है। तो ध्यान रखना, ये कोई ऐसा वैसा एन नहीं है, ये स्पेशल एन है। ठीक है, चलो पांचवें फॉर्मूले की हम बात करेंगे। तो पांचवा फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है बच्चों बैंकर्स गेन का। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस? तो पहला फॉर्मूला हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो लिख दो भैया, लिख दो इधर बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, क्या बैंकर्स गेन का हमारे पास और भी फॉर्मूला होता है? बिल्कुल होता है। तो देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है बैंकर्स गेन का, बैंकर्स गेन विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाता है प्यारे बच्चे 100। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ हाँ हमको तो आ गई सारी बातें समझ, लेकिन बच्चों कहानी अभी खत्म नहीं होती। एक और फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए जो किसके रिलेटेड होगा? तो जो हमारा कैश वैल्यू के रिलेटेड हो जाएगा बच्चे। तो कैश वैल्यू कैसे निकाला जाता है? बताओ बताओ। कैश वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सम ड्यू में से प्यारे बच्चों, ये जो सम ड्यू है ना, इसमें से हम माइनस करते हैं। किसको माइनस करते हैं? सम ड्यू में से। तो सम ड्यू में से आप किसको माइनस करोगे? सोचो सोचो, कैश वैल्यू चाहिए ना। हाँ, तो बैंकर्स डिस्काउंट को जब हम माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चे, तो हमें क्या मिल जाता है? कैश वैल्यू मिल जाता है। ये देखो यही है ना, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, तो याद रखिएगा, थोड़ा अच्छे से लिख दो, अच्छी अच्छी राइटिंग में। लीजिए भैया, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है भैया, इतना तो हमने लिख दिया। लेकिन क्या फॉर्मूले खत्म हुए? मैंने कहा नहीं हुए खत्म, क्योंकि एक और फॉर्मूला बच्चों मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे तो सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है ना। तो अभी क्या होगा, जैसे याद है हमने इन दोनों को मिला करके ये एक फॉर्मूला बनाया था, वैसे ही अभी इन दोनों को मिला करके बच्चों हम एक फॉर्मूला बनाएंगे। आप कहेंगे क्यों ये फॉर्मूला क्यों बनाना है? तो बच्चों बनाना जरूरी है, क्योंकि सुनो बताती हूँ आपको, इसका भी यूज हमें आगे पड़ सकता है। वैसे तो हमारे पास एक सीधा सा फॉर्मूला ये था कि बैंकर डिस्काउंट लिखो, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रू डिस्काउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, ऐसे इंटरेस्ट ऑन ट्रू डिस्काउंट। लेकिन और थोड़ा हम इसको सिंपल वे में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो ये फॉर्मूला आप कहेंगे ये तो हमने पढ़ा भी नहीं था और ये कैसे बना बता दो। तो ये कैसे आया ना बच्चों, ये इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके आया। ठीक है, तो वही मैं आपको यहाँ पर समझाने वाली हूँ। आज बगल में ही समझा देती हूँ। देखो बच्चों, इसमें क्या है? बीजी बीडी माइनस टीडी है ना। तो बैंकर्स गेन दैट इज इक्वल टू बीडी माइनस टीडी, राइट, यही है। आप कहेंगे हाँ बच्चों एक बात बताओ, बीजी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 हम लिख सकते हैं ना। तो इधर मैंने लिख दिया ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। ये मैंने बीजी की जगह पे लिखा है, बैंकर्स गेन की जगह पे लिखा है। और ये जो टीडी यहाँ पे दिख रहा था, मैंने कहा तुम उधर क्या कर रहे हो, तुम इधर आ जाओ। तो जब ये इधर आएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, है ना।
विच इज इक्वल टू बैंकर्स डिस्काउंट। अब देख लीजिए बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हमें क्या मिला, टीडी प्लस टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, यही मिला, राइट। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बोलो बैंकर्स डिस्काउंट का बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा क्या, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू, देखो टीडी इधर भी है इधर भी है, तो टीडी को हमने निकाल लिया है प्यारे बच्चे कॉमन, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, तो 1, क्योंकि ये टीडी यहाँ से बाहर जा चुका है तो क्या आएगा 1 बचेगा, और फिर ये टीडी बाहर गया ना तो यहाँ पे बचा हुआ है एन इंटू आर अपॉन में 100, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा लिख दो एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बैंकर्स डिस्काउंट का एक और फॉर्मूला, और ये कहाँ से आया मैंने आपको समझा दिया, तो कहाँ से आया ये ज्यादा जरूरी नहीं है, ये फॉर्मूला आपको बस याद होना चाहिए, ठीक है। इसकी जगह पे आप ऐसे भी बोल सकते हो क्योंकि दोनों का मतलब सेम है, आप ट्रू डिस्काउंट बोलो और उसके बाद इसमें प्लस करके इंटरेस्ट ऑन टीडी बोलो, है ना, तो ये भी चलेगा, इंटरेस्ट ऑन ट्रेड डिस्काउंट, ट्रू डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं है ट्रू डिस्काउंट है, ठीक है। तो आप ये लिखोगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, ये लिखोगे तो भी आंसर सही आएगा, मैं तो कहूंगी कि यही लिखो, है ना, क्योंकि देखो इसको यूज करोगे तो बस एक बार ही टीडी लिखना पड़ेगा, इसमें इधर भी टीडी लिखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, और ये इंटरेस्ट ऑन टीडी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, अरे ऐसे किया जाता है, टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन में आ जाता है बच्चे लोग 100, ठीक है, समझ में बात आई आप सभी के। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें लिख करके रख लो और रोज इनको रिवाइज करते जाना ताकि ये आपके दिमाग में एकदम घुस जाए अच्छे से, तभी आप क्वेश्चन समझ पाओगे, वरना नहीं समझ पाओगे। अगर आपको फॉर्मूले आते रहेंगे ना तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें चल क्या रहा है, फाइंड क्या करना है हमको, ठीक है, सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। तो बच्चों ये रहा आपके सामने 6th क्वेश्चन, इसमें क्या कहा जा रहा है कि फाइंड द ट्रू डिस्काउंट बैंकर्स गेन ऑन अ बिल ऑफ रुपीज 4240 ड्यू 6 months हेंस एट 9% पर एनम, ठीक है। इसमें देखो बच्चों क्या क्या दिया है ना, पढ़ेंगे ध्यान से, हमें ट्रू डिस्काउंट चाहिए, बैंकर्स डिस्काउंट चाहिए, बैंकर्स गेन चाहिए, और बिल ऑफ रुपीज 4240, ये बिल का क्या है बच्चों, सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू है, एंड पीरियड देखो यहाँ पे ड्यू 6 months, कितना महीने दिया गया है, 6 महीने दिया गया है, मतलब एन का वैल्यू यहाँ पे 6 महीने आ जाएगा, और फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बच्चे, ये दिया है 9% पर एनम, ठीक है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दी गई है पहले आप उसे गिवन में लिख लोगे, हाँ लिख लेंगे। तो बताइए सम ड्यू यानी कि एस डी, दिस इज गिवन टू यू 4240 रुपीज, इतने में कोई समस्या, आप कहेंगे कुछ नहीं। फिर एन का वैल्यू बता दो बच्चों कितना है, 6 महीना, 6 महीने को जरा ईयर्स में चेंज कर दो तो 1/1 नहीं, क्या आएगा 6 अपॉन, देखो 6/12 आप लिखोगे, 6/12 का मतलब क्या होता है, हाफ ईयर्स, है ना, क्या होता है बच्चों, हाफ ईयर्स होता है। फिर क्या यहाँ पे देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 9% पर एनम, ठीक है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी। अब इसके बेसिस पे कहा गया था कि बैंकर्स डिस्काउंट निकालो, बैंकर्स गेन निकालो और ट्रू डिस्काउंट निकालो। तो बच्चों क्या हमें ट्रू डिस्काउंट मिल सकता है, तो आप कहेंगे ट्रू डिस्काउंट तो हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द प्रेजेंट वर्थ, बट हमारे पास तो प्रेजेंट वर्थ है नहीं, है ना, तो अभी फिलहाल में तो इसका यूज हम नहीं कर सकते, लेकिन बैंकर्स डिस्काउंट हमें जरूर मिल सकता है भाई, है ना। बैंकर्स डिस्काउंट हम निकाल पाएंगे कि नहीं प्यारे बच्चों, सोचो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, बैंकर्स डिस्काउंट तो एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, वाह है तो सही, सारे वैल्यूज तो हमारे पास है। तो देखो भाई बैंकर्स डिस्काउंट बच्चों हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, वी नो द फॉर्मूला ऑफ बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चे, 100 आ जाएगा, है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को, समझ जाइए। तो एन का वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं 1/2, और यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा, मतलब हाफ ईयर्स आ जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अच्छा एक और बात कई बच्चे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तो आपने कहा था ये एन स्पेशल एन है, यानी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, तो बच्चों ये डेज का कैलकुलेशन हम जरूर करेंगे, लेकिन जब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग और ये क्या कहते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग ये सब कुछ दिया रहेगा तभी तो आप कैलकुलेशन करोगे, है ना, इसमें तो ऐसी कुछ बात है ही नहीं। तो ऑलरेडी इन्होंने पूरा बनाया हमको पीरियड दे दिया है, मतलब वो जो एन का वैल्यू है ना वो इन्होंने दिया है। अगर हमारे क्वेश्चन में नहीं दिया होता, देखो जैसे कहा गया 8वां सवाल, देखो 8th वाले क्वेश्चन में ये एन का डायरेक्टली वैल्यू इन्होंने नहीं दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एन इधर कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन इसमें इन लोगों ने दिया है तो हम ले लेते हैं ना, ठीक है, हम क्यों मेहनत करने जाएं वापस से, राइट। तो चलो अब इसके अंदर सारे वैल्यूज पुट करो, तो सम ड्यू बताओ बच्चों कितना है, 4240 है, जी हाँ। एन का वैल्यू हाफ है, हाफ 1/2, यहाँ पे 2 को नीचे लिखना, फिर नीचे हमारा 100 आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चलिए फटाक से करते हैं हम लोग, 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे भैया, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2 2 जार 4, फिर क्या करोगे, 9 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 9 2 जार 18, 1 आ गया, 9 1 जार 9, 10 का 0 1, 9 2 जार 18 1, 19,
और नीचे क्या है भाई, नीचे हमारा 10, तो पॉइंट लगा देंगे एक नंबर के बाद, एक डिजिट के बाद, यानी 190.8 और इतना हमारा आंसर हो जाएगा। इसके आगे आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, ठीक है, समझा ना। अगर आप इसको 10 से डिवाइड करोगे भाई तो वही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए, तो बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब बात करेंगे बच्चों हम लोग ट्रू डिस्काउंट की। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमें ट्रू डिस्काउंट मिल जाए, है ना, और बैंकर्स डिस्काउंट का यूज हो वहां पर? तो बच्चों ये वाला लास्ट वाला फॉर्मूला हमने देखा था ना, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट, फिर ब्रैकेट के अंदर 1 + n × r अपॉन में 100। तो आ जाइए, यही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, राइट। यहाँ पे तो हमने बैंकर्स डिस्काउंट की बात करी थी, ठीक है। अब फिर से बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है? बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू क्या आता है प्यारे बच्चे, यहाँ पे आ जाता है आपके सामने ट्रू डिस्काउंट एंड ब्रैकेट के अंदर 1 + n × r अपॉन में 100, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करो। तो बैंकर्स डिस्काउंट बोलो भाई कितना आया है, तो ये हमको मिला है 190.80, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट हमें नहीं पता, तो आप इसको ऐसे ही लिख करके छोड़ दो। बाकी यहाँ पे लिखेंगे बच्चे 1 + n का वैल्यू बता दीजिए, n का वैल्यू कितना है, तो हाफ था, यानी कि 1/2 आ जाएगा, और नीचे तो खैर 100 आना ही है, और यहाँ पे r का वैल्यू बच्चों 9 आ जाएगा, ठीक है। इसे अगर आप इधर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे बच्चों ये आ जाएगा, नीचे बताती हूँ, ये देखो यहाँ पे आएगा हमारा 190.80, ठीक है, और इधर इक्वल का साइन लगा के फिर TD इंटू, देखो 2 × 100 करोगे 200 आएगा, 200 यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 200 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 200 प्लस उसमें 9 प्लस करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 209, यहाँ पे आ जाएगा 209/200। अब क्या करेंगे, 209 और 200 को इस साइड बुला लो, है ना, इन लोग को हम लोग कहते हैं कि तुम ना इधर आ जाओ। तो जब ये इधर आएंगे तो बोलो क्या हो जाएंगे, ये जाएगा हमारा डिनोमिनेटर में और वो जाएगा बच्चों न्यूमरेटर में, यानी ऐसे होगा TD दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे 190.80 ऐसा है तो रहने दो, इसमें कुछ मत करो। बाकी ये जो 200 है ये इधर आने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 209 प्यारे बच्चों हमारा डिवाइड में हो जाएगा। इतने में कोई समस्या बताइए, आप कहेंगे नहीं हमको तो आता है ना। अब क्या करें प्यारे बच्चों, अब एक काम करो, देखो ये वाले 0 को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, इसीलिए हम 2 0 बढ़ा देंगे। अभी देखो कुछ कैंसिल हो रहा है तो आप काट सकते हो। तो प्यारे बच्चों ये देखो 0 से 0 यहाँ पे कट हो गया, 0 से ये वाला 0 कट हो गया। अब क्या करना है, अब ये 20 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर दो, जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग 209 से डिवाइड कर देना। तो आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं, तो बताइए कितना आएगा। 0 का तो 0 पहले ही लिख लो, और 2 8 से कितना होता है भाई 16 होता है, 1 आ गया 200 यहाँ पे 1, और 2 9 से 18, फिर से 1 आ गया, 2 1 से 2 1 3, यानी कि 38160। वाओ, ये कितना बड़ा नंबर आया। कोई बात नहीं, आ जाओ 209 हम इधर लिख देंगे, ठीक है। बताइए मल्टीप्लाई करने में कोई हमने गड़बड़ करी क्या? 190 190, 19 19 38 होता है, और 8 8 16, सही है, एकदम सही है। अभी डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। अब कोई लास्ट तरीका तो हमारे पास है नहीं, क्योंकि देखो ये ऊपर वाला 19 से तो खैर कटेगा ही नहीं, है ना। तो चलो 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 आ जाओ, कितना है 3 8 1 6 0, और इसे 209 से हमें काटना है भाई, डिवाइड करना है। एक बार में लेकर के चले जाओ 209 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, इधर आएगा बच्चों 7, इधर आएगा 1, फिर से ये 6 को लिख लो, और अब ये 8 बार में जाएगा, तो 8 बार में जाएगा तो 2 8 16, और 9 6 9 8 48, मतलब 16 48 आएगा। 9 2 नहीं रुको 8 नहीं, कुछ और आएगा, देखो 8 9 से 72, 7 आ गया, फिर 8 1 से 8, फिर यहाँ पे 7 आ जाएगा, 8 2 से 16, देखो 16 72 आएगा। अब 6 में से 2 गया तो 4, 12 में से 7 गया तो 5, और यहाँ पे 0 0, यानी कि 54 आ गया। फिर क्या करें, ये वाले 0 को हमने इधर लिख लिया। अब बताओ बच्चों ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा आई थिंक सो 2 टाइम में चला जाएगा प्यारे दोस्तों। तो 2 बार में लेकर के जाओगे तो 2 9 18, 1 आ गया, 2 0 0, यहाँ पे 1, 2 2 4, माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो बच्चों 2 आ जाएगा, और 5 में से 4 गया तो 1, यानी कि 122 आ गया। फिर हमने ये 0 को यहाँ पर लिख लिया, ठीक है। अब सोचो ये कितने बार में जाएगा, तो 6 बार में तो काटना मत, क्योंकि 6 बार में करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, राइट। और देखो पॉइंट, 1 मिनट रुको, यहाँ पे ये 0 लगा दिया था ना, ये फिर ये हमने 0 कहाँ से, रुको ये वाला 0 तो खैर आ चुका है, तो पॉइंट लगाओ और फिर आप 0 बढ़ा सकते हो। अब ये जाएगा बच्चों 5 बार में जाएगा, राइट। तो 5 टाइम में इसको लेकर के जाओगे तो 1045 आएगा। कितना आएगा भैया 1045 आएगा। फिर इसमें से जब आप इसको माइनस कर दोगे 12 20 में से, तो 5 7 और इधर 1 तो 75, फिर 0 बढ़ाएंगे, मतलब आई थिंक ये 8 बार में जाएगा। देखो ऐसे करके ये आगे 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 बढ़ता ही रहेगा, तो हमें उतना ज्यादा लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस आप इतना ही लिख दो 182
रुको इसको मिटा के मैं लिखती हूँ। देखिए फाइनली हमें ट्रू डिस्काउंट कितना मिला है दोस्तों, 182.58 मिला है। व्हाट इज दिस, दिस इज अ ट्रू डिस्काउंट। ओके क्लियर, चलो तो ट्रू डिस्काउंट हमने निकाल लिया, बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब बच्चों हम यहाँ पे बात करने वाले किसकी, बैंकर्स गेन की। तो बैंकर्स गेन के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। तो अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं भाई बैंकर्स डिस्काउंट की। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, तो वी हैव फॉर्मूला फॉर बैंकर्स डिस्काउंट इज, एक मिनट, बैंकर्स डिस्काउंट नहीं, फॉर बैंकर्स गेन है ना, बैंकर्स गेन दैट इज इक्वल टू BD minus TD. Now what is the value of BD? So BD is given by BD कहाँ निकाला था, BD कहाँ निकाला था, मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा, बैंकर्स डिस्काउंट, हाँ इधर है बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 190.80 माइनस करेंगे ट्रू डिस्काउंट को, ट्रू डिस्काउंट 182.58। चलो अब माइनस कर दो फटाक से। तो बच्चों माइनस करेंगे तो 190 में से 182 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ पे 80 2 और इधर 2, यानी कि 8.22 आ जाएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, बैंकर्स गेन 8.22 आ जाएगा। ठीक है, और देखो एक बात बता देती हूँ, अगर आपके मतलब पॉइंट के पहले वाले नंबर्स को देख लो वो राइट है ना तो बस हो गया। अब पॉइंट के उधर वाले जो नंबर्स है उसमें थोड़ा सा फर्क हो सकता है कहीं पे ये 20 दिया हो, कहीं पे 21 दिया हो, कहीं पे 23 दिया हो, और हमारा 22 आया है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस रहेगा ना, तो ज्यादा इसके बारे में टेंशन लेने का नहीं। ओके, ये आपका बिल्कुल राइट है। तो चलो भाई लास्ट में आप आंसर कैसे लिखोगे बच्चों, चलो आंसर लिख दो जल्दी से। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइनली इसका आंसर कि देयरफॉर देखिएगा, देयरफॉर बैंकर्स, पहले हमसे क्या पूछा गया था, पहले कहा गया था कि तुम ना ट्रू डिस्काउंट निकालो, तो हम लिख देते हैं इधर ट्रू डिस्काउंट। ठीक है, अच्छे से थोड़ा लिख देना भाई। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पर ये आंसर लिख लिया है, ट्रू डिस्काउंट कितना 182.58। ठीक है, अब इसकी जगह पे देखो ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है जैसे 59 या फिर 60 है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का, मैंने पहले ही बता दिया कि पॉइंट के बाद का जो नंबर है उसमें थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, राइट। मतलब अगर आप इसको अप्रोक्सीमेट करके लिखना चाहो तो 182.60 भी लिख सकते हो, चलेगा, राइट। वैसे ही आगे देख लीजिए 190.80, और फिर यहाँ पर बैंकर्स गेन कितना आ गया दोस्तों, ये हमको मिल चुका है 8.22 रुपीज। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हमने यहाँ पे 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात करेंगे हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, पढ़ेंगे इसको ध्यान से कि ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2200 एंड बैंकर्स डिस्काउंट इज 2310 इफ द बिल इज ड्यू 10 months हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये है बच्चों हमारा सवाल, और अब हम देंगे इसका जवाब। इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है जरा इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे ना ये ट्रू डिस्काउंट दिया गया है बिल के ऊपर 2200 रुपए का। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट दिया है और कहा गया है कि इफ द बिल इज ड्यू फॉर 10 months, यानी कि यहाँ पे पीरियड ऑफ बिल कितना दिया है बच्चे, वो दिया है 10 महीना। हेंस फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हमें आर का वैल्यू निकालना है। तो क्या हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, देखो पहले जो गिवन है उसे आप यहाँ पे सीधा सा और सिंपल सा लिख लो। क्या क्या दिया है बच्चे, यहाँ पे दिया गया है ट्रू डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू 2200। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट दिया गया है यानी कि BD इज गिवन टू यू 2310 रुपीज। ठीक है, फिर एन का वैल्यू जिसमें क्या दिया गया है, एन विच इज इक्वल टू 10 months। 10 मंथ को अगर हम लोग ईयर्स में चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो 10/12, इसका मतलब क्या होता है 2 5 10 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि इतना 5/6 ईयर्स हो जाएगा। एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट वी हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट, ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो बच्चों सोचो हम ये कैसे कर सकते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट तो है हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे ये भी है और ये भी है ना। तो बैंकर्स डिस्काउंट का अगर हम फॉर्मूला यहाँ पे लगाते भी हैं बैंकर्स डिस्काउंट का, तो हमारे पास सम ड्यू तो है नहीं, है ना, सम ड्यू नहीं तो हम नहीं पहुंच सकते आंसर तक। तो सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं, सोचो बैंकर्स गेन निकाल सकते हैं। पहले बैंकर्स गेन निकालो बच्चों, क्या निकालेंगे, BG यानी कि बैंकर्स गेन। बैंकर्स गेन क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। सो बैंकर डिस्काउंट इज गिवन टू यू 2310 एंड ट्रू डिस्काउंट इज 2200 रुपए। ठीक है, माइनस करेंगे तो बच्चों बैंकर्स गेन हमको कितना मिल जाएगा, चलो माइनस करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0, इधर आएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1, यानी कि 110 रुपए बच्चों हमको क्या मिल गया, बैंकर्स गेन मिल गया। ठीक है, अब बैंकर्स गेन मिला ना, तो यहाँ से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे मिल जाएगा, कैसे मिलेगा बच्चों, देखो ऐसे मिलेगा।
क्योंकि हम जानते हैं बैंकर्स गेन का हमारे पास ना एक और फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है, याद करो वो दिन जब मैंने आपको बताया था कि बैंकर्स गेन का ये फॉर्मूला होता है भाई, ट्रू डिस्काउंट इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो बस इसी फॉर्मूले में सारे वैल्यूज को पुट कर दो और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो कुछ नहीं करना, ये बैंकर्स गेन की जगह पे 110 लिखो विच इज इक्वल टू ट्रू डिस्काउंट हमें पता है कितना दिया है क्वेश्चन में 2200 रुपए इंटू एन कितना है प्यारे बच्चे, तो ये है 5/6, 6 को नीचे लिख देना इंटू 100 तो आएगा ही, और उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मालूम ही नहीं है, हमें वही तो निकालना है। बस बच्चों अब आप यहाँ से कैलकुलेशन कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्या ये कैलकुलेशन आप करना चाहोगे? अभी वीडियो को यहीं पे रोको, पॉज करो और फिर ये कैलकुलेशन आप खुद से करो, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं बनेगी। तो चलो भाई अभी तो फिलहाल में मैं हूँ तो कर देती हूँ। देखो 00 से 00 कैंसिल कर देना, इधर से कैंसिल कर दो, 11 1 11, 11 2 22, ठीक है, यहाँ पे आ गया, हाँ यहाँ पे ये आ गया। फिर उसके बाद फिर इसको 2 से कैंसिल करो, 2 5 10 और ये 5 से 5 कट जाएगा, नीचे क्या बचा हुआ है 6, 6 को इधर बुला लो, यानी आर का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा प्यारे बच्चों 6% मिल जाएगा। इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने फाइंड करा, ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की स्पेलिंग देखो गलत हो गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज इक्वल टू 6%। तो ये है प्यारे दोस्तों आपका फाइनली आंसर, ठीक है। हाँ मुझे पता है कई बच्चे सोच रहे होंगे ये कैसे कैंसिल कर दिया, देखो आप इनको इधर बुला करके कैंसिल करते ना तो भी बच्चों आपको यही आंसर मिलता, तो ऐसे हमने सीधा सीधा काट दिया। देखो अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, मतलब ये कैलकुलेशन अच्छी है ना, तो फिर ये क्वेश्चन में आप पीछे नहीं रह सकते, आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो अब ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, फिर यहाँ पे 9th क्वेश्चन आएगा। 9th क्वेश्चन कहाँ गया भाई, ये हमारा 9th क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर आ जाता है, मतलब अब डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, है ना, अब बच नहीं सकते। आ जाओ देखते हैं। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि अ बिल ऑफ ₹6,935 ड्रॉन ऑन 19th January 2015 फॉर 8 months was discounted on 28th February 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount and what is the cash value of the bill? मतलब इसमें क्या क्या बातें बताई जा रही है, सुनेंगे ध्यान से बच्चे लोग तो आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें ना सम ड्यू दिया है, यानी जो बिल का फेस वैल्यू होता है वो दिया गया, और आपसे कहा जा रहा है कि बिल को बनाया गया 19 जनवरी को, ठीक है, और हमने वो बिल डिस्काउंटिंग के लिए कब दिया था, तो वो दिया था 28 फरवरी को दिया था, ठीक है, मतलब बिल डिस्काउंटिंग कब, मतलब बिल डिस्काउंट कब हुआ, 28 फैब को हुआ, ठीक है, अच्छी बात है। फिर पीरियड ऑफ बिल कितना दिया, यानी वो जो बिल है वो हमने कितने महीने के लिए बनाया था, तो वो हमने बनाया था बच्चों फॉर 8 months यानी कि 8 महीने, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो बिल के ऊपर 8%। तो बता दो बैंकर्स डिस्काउंट क्या होगा और कैश वैल्यू क्या होगा। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाता है हमारे सामने सम ड्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाता है बच्चों 100 आ जाता है ना। तो आप कहेंगे सम ड्यू तो है, आर भी है, लेकिन क्या हमारे पास एन है, ना भाई ना, एन तो है ही नहीं। आप कहेंगे ये एन है ना, ये 8 महीना लिख लो बच्चों, नहीं ऐसी गलती मत करना। अब देखो इन्होंने यहाँ पे पीरियड ऑफ द बिल सब कुछ दिया है, डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है, राइट, यानी सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, समझे, अपने मन से मत लेना, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक, ठीक है, ये जो डेट होता है इसमें ही हम लोग क्या करते हैं बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बातों का आप ध्यान रखो, कुछ छोटी छोटी बातें होती है जो आपको हाँ अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे सम ड्यू कितना दिया है, हम पहले ही सम ड्यू को लिख लेते हैं। तो ये दिया गया है दोस्तों 6,935 रुपीज, ओके। फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया गया है, तो इसे भी लिख लो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 8% पर एनम, राइट। एंड देन चलो अभी डेज का कैलकुलेशन कर लेते हैं, है ना। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग इट मीन्स बिल को किस दिन बनाया गया, तो किस दिन बनाया गया बच्चों, 21 नहीं 19 जनवरी को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19 और यहाँ पे आ जाएगा 1वां महीना मतलब फर्स्ट मंथ, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2015, ठीक है। ऐसे डेज का कैलकुलेशन करना तो मिस्टेक नहीं होगी, वरना फिर आप उंगलियों पे गिनते रह जाओगे, फिर उसमें कभी एक आध दिन इधर उधर कर दोगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसे लिखा करो, डेट ऑफ ड्रॉइंग एंड पीरियड ऑफ द बिल। इसमें पीरियड ऑफ द बिल को क्या करना होता है बच्चों, जोड़ना होता है ना, पीरियड ऑफ द बिल, हाँ बिल का पीरियड देखो इधर कितना दिया है, तो वो दिया गया 8 महीना, तो हम लिखेंगे बच्चों 8 महीना। बताओ 8 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर कि यहाँ पर, तो याद रखना डेज के नीचे डेज, मंथ के नीचे मंथ, तो ये है महीना ना, तो यहाँ पे मंथ आएगा, इधर डे होता है, ये आपका डी फॉर डे होता है, ये एम फॉर मंथ होता है, एंड ये क्या है, ये होता है हमारा क्या बोलते हैं इसको, ईयर बोलते हैं ना, ईयर होता है, ईयर, ठीक है, वाई फॉर ईयर, राइट।
इधर तो कुछ मत करना, इधर कुछ मत करना, क्योंकि 8 महीना तो 8 हमने लिख दिया उसके नीचे। अभी क्या करोगे बच्चों बताओ जल्दी से। तो अभी हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं इसको और फिर मिल जाएगा हमें नॉमिनल ड्यू डेट। क्या मिलेगा दोस्तों? नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। तो आओ इधर बता दो मुझे, पहले रुको, इधर हम लिख देते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट। तो कितना आएगा? यहाँ पे आ जाएगा 19, फिर एक और 8 करोगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि सितंबर का महीना, और फिर यहाँ पे आ जाएगा 2015। दिस इज व्हाट, दिस इज अ नॉमिनल ड्यू डेट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द लीगल ड्यू डेट। देन हाउ हाउ कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? तो हम कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, इसमें 3 दिन का ग्रेस डेज भी तो जोड़ना पड़ेगा, 3 ग्रेस डेज बराबर। ये जो 3 दिन है बच्चों, ये क्या होता है? ये हमारा ग्रेस डेज होते हैं। याद रखना, जो उसको 3 दिनों की और मोहलत दी जाती है कि देखो तुम ना इसमें अपना पेमेंट कर दो, जो भी तुम्हारा पैसा बचा हुआ है, वरना फिर देख लेना, फिर हम तुम्हारे खिलाफ कार्यवाही करेंगे, फिर तुम जानना तुम्हारा काम जाना है। इसीलिए इतने 3 दिन का और टाइम दिया जा रहा है, भर दो अपना पैसा दे दो, ठीक है। तो 3 दिन, डे के नीचे बच्चों डे लिखना होता है, यानी 19 के नीचे हम 3 लिखेंगे, और इसके नीचे 0, इसके नीचे 0, फिर यहाँ से हमने ये लाइन खींच दी, ठीक है भैया खींच दी। अच्छा अब क्या करें? अब एक काम करो, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? हाँ हाँ बिल्कुल सही पकड़े हो आप सभी लोग, यहाँ से हमें मिल जाएगा लीगल ड्यू डेट। जी हाँ बिल्कुल सही। अब लीगल ड्यू डेट तो मिल जाएगा, लेकिन पहले इधर जोड़ो तो सही। 21 आज 21 नहीं 22 आएगा, 22 यहाँ पे 9 और इधर आ जाएगा बच्चों 2015। तो ये हो गया प्यारे दोस्तों हमारा लीगल ड्यू डेट, और आपने यहाँ से लाइन खींच दीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने इतना तो कर लिया, हमने डेज का कैलकुलेशन तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन रुको अभी डेज का कैलकुलेशन अभी और बाकी है, अभी और करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या दिया था हमारे क्वेश्चन में, यानी डिस्काउंटिंग कब कराया गया? 28 फरवरी को। तो आओ बच्चों लिखते हैं हम इधर, क्या लिखेंगे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डिस्काउंटिंग ये कितना दिया है भाई? ये दिया गया है 28 फरवरी, यानी कि 28 फरवरी 2015, इस दिन हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया। अब यहाँ से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक की हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी, वही हमारा एन का वैल्यू होगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सीधी बात कि एन विच इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करोगे प्यारे बच्चों एन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए? अब यहाँ से लेके यहाँ तक जाना पड़ेगा, मतलब इधर से डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये डेज का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है। तो हम लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि नाउ, नाउ मत लिखो, रुको मैं पेन ही बदल देती हूँ। ऐसे लिखते हैं कि नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, नंबर ऑफ डेज यानी कि ये एन है, एन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, ठीक है, टू लीगल ड्यू डेट, यानी यहाँ तक कितना दिन होगा ये हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखो बच्चों आपको करना क्या पड़ेगा, आपको ऐसे ना थोड़ा टेबल वगैरह बना लेना चाहिए, थोड़ा सुंदर सुंदर दिखे कि हाँ आपने कुछ किया है, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, ओके बहुत अच्छी बात है। इसमें 2 खाने बना लेना, मतलब 2 बना लेना, ठीक है। और कितने कितने महीने दिए गए हैं भाई, उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो फरवरी से लेकर के सितंबर तक, यानी कि कितना महीना हो रहा है? तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6, 7, 8, यानी कि बच्चों आपको ऐसे ना 9 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। ये दूसरा बॉक्स हो गया, ऐसे करके और भी बॉक्स बनाते हुए चलो, हाँ ऐसे बनाते हुए चलना है। कितने हो गए? 4 हो गए ना, हमें 9 तक जाना है, 9 तक जाना है भाई। ये 4, ये 5 और फिर ये 6 हुआ कि 7 हुआ? कितना हुआ? 3 3 6 6। उसके बाद बच्चों ये हो गया हमारे सामने 7वां, और ये हो गया 8वां, लेकिन एक और चाहिए, ये हो गया बच्चे हमारा 9वां। पर बात यहाँ पे पूरी नहीं हुई, इसको कौन बढ़ाएगा? इसे भी तो बढ़ाओ। रुको रुको, यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बढ़ेगा। अरे भाई तुम, हाँ मुझे चाहिए क्या और हो क्या रहा है, रुको वेट। अरे भाई ये ना बहुत बदमाश है। हाँ अब बढ़ाते हैं इसको, इधर चलो तुम। हाँ ये थोड़ा सा आपका टाइम ले रहा होगा, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब ऐसे ही टेबल बनाना होता है, और क्या। बनाती हूँ मैं, थोड़ा सा टाइम आपका मैं लूंगी इसके लिए,
क्या करें, मैंने पहले से टेबल नहीं बनाया था, मैंने सोचा था बना के डायरेक्ट आपको सामने सामने से ही बता दूंगी, है ना, मुझे क्या पता था कि इतना टाइम ये लेने वाला है। अरे भाई चलो ये सब छोड़ो, वो हम बाद में लाइन खींच लेंगे, पहले आ जाओ यहाँ पे, है ना। तो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट, राइट। तो पहला महीना यहाँ पे आ जाएगा बच्चों फैब का, है ना। फैब के बाद क्या आएगा, मार्च आ जाएगा, MARCH मार्च। उसके बाद क्या आएगा दोस्तों, अप्रैल आ जाएगा। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका अगस्त का महीना। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बच्चों सितंबर, जी हाँ सितंबर। सितंबर के बाद क्या, कुछ नहीं, क्योंकि यही तो लास्ट था हमारा। यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों आपका टोटल, क्या आएगा प्यारे बच्चे, टोटल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं, ये हमने कैसे लिखा, हाँ ये तो हमने कैसे लिखा, ये तो समझ में आ गया, ये तो इजी था। लेकिन अब इसके आगे के कैलकुलेशन पे थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। 2015 में फरवरी कितने महीने का, कितने दिनों का होता है, तो 28 दिनों का होता है, क्योंकि 29 दिनों का वो कब होता है, जब लीप ईयर होता है तब। ठीक है, अब ये लीप ईयर क्या है, तो अगर कोई मंथ, जैसे आपको बताऊं मैं 2016 क्या था बच्चों, लीप ईयर, राइट। तो लीप ईयर पहचानने का तरीका क्या होता है कि इसका ये जो लास्ट वाले ये दो नंबर्स है ना, वो 4 से पूरे पूरे डिवाइड होने चाहिए, पूरे कटने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कट हो रहा है ना, 4 4 16, यानी कि ये हो जाएगा हमारा लीप ईयर। और लीप ईयर में हमारे टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 366 डेज होते हैं। वैसे तो जनरली देखोगे तो 365 होते हैं, बट लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। अब ये 366 डेज क्यों होते हैं, क्योंकि एक दिन जुड़ जाता है किसका, फरवरी का, जो 29 फरवरी को आता है, राइट। तो अब देखो 2015 की बात चल रही है, यानी कि उसमें कितने दिन होंगे, 28 दिन ही होंगे। यानी कि फरवरी में तो हमें एक भी दिन यहाँ पे काउंट करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इसी दिन हमने डिस्काउंटिंग के लिए दिया, तो हमारा बिल डिस्काउंट हो गया ना उस दिन, तो इस दिन को लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलो मार्च में चलते हैं। तो मार्च कितने दिनों का होता है बच्चों, 31 दिनों का होता है। अप्रैल हमारा 30 दिनों का होता है। मई बता दो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई बच्चों हमारा 31 दिनों का होता है। फिर जून हमारा 30 दिनों का होता है। जुलाई 31 का होता है। अगस्त भी बच्चों 31 का ही होता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बच्चों हमारा 30 दिनों का होता है। लेकिन रुको, सितंबर में हमें कहाँ तक जाना है, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया था, लीगल ड्यू डेट कितना है, 22 सितंबर 2015, है ना। 9वां महीना यानी क्या होता है, सितंबर होता है। तो देखो 22 तारीख तक ही हमारा लास्ट लीगल ड्यू डेट है ना, तो हमें उसके पूरा महीना, मतलब पूरे डेज हम क्यों ले, महीने का पूरा दिन हम नहीं लेंगे, बस ये 22 तारीख तक ही हम लेंगे, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 22। ठीक है, समझा। अब ये सबको जोड़ो और इधर टोटल लिखो, फिर आपको n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। तो जोड़े हम, चलिए जोड़ते हैं। ये सब 30 ले लेते हैं ना पहले तो। 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, यानी कि 180। तो ये ऐसे ही आ गया, ओके। फिर ये 22 ले लो, 22 ले लिया, हाँ। फिर ये एक जो एक्स्ट्रा था उसे ले लेते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 4 हमने यहाँ पर ले लिया। तो जोड़ो, बताओ कितना आएगा, 4 2 6 आ गया, 8 2 10 का 0 1, और यहाँ पे 206 दिन आ जाएगा। कितना दिन आएगा प्यारे बच्चों, 206 दिन आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल नंबर ऑफ डेज लिख दिया 206 डेज। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो नंबर ऑफ डेज हमने यहाँ पे निकाल लिया है। लेकिन रुको, ये जो नंबर ऑफ डेज हमने निकाला है प्यारे बच्चे, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें ईयर्स में कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम ईयर्स में इसको चेंज कर लेते हैं। तो आ जाओ, ये जो n का वैल्यू है देखो क्या होगा, n का वैल्यू ऐसे हो जाएगा, 206 दिन है, हाँ। अब इसको ईयर में बदलो। तो प्यारे बच्चों एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब ये 206 को अगर आप 365 से डिवाइड करोगे ना, तो ये आपका किस में बदल जाएगा, हाँ ईयर्स में चेंज हो जाएगा। अभी कैंसिल कीजिए, बताइए ये किससे कटेगा, तो सोचना पड़ेगा। 5 से तो कटने से रहा, फिर ये किससे कटेगा भाई, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। 3 से कटेगा, 6 2 8 होता है किसी से तो नहीं कट रहा, चलो जाने दो, नहीं कट रहा तो बस इतना ही लिख करके आप इसको छोड़ दो। जब नहीं कैंसिल हो तो ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बस इतना करके छोड़ देने का। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक की बातें आई होप सो आप समझ गए होंगे। हाँ, थोड़ा सा पहला सवाल है ना इस टाइप का, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन आगे बढ़ने दो मुझे, फिर देखना सब कुछ इजी लगेगा। चलो पहले हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब बैंकर्स डिस्काउंट का मुझे फॉर्मूला बता दीजिए। बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू सम ड्यू इनटू एन इनटू आर अपॉन में क्या आ जाता है दोस्तों, 100 आ जाता है ना।
तो अब बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू सम ड्यू कितना दिया था 6935, तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया 6935 इंटू एन का वैल्यू देखो यहाँ से मिला है 206/365, तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चे 206 और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 365 इंटू 100 तो आएगा ही, और बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे क्वेश्चन में दिया गया था बच्चों 8% का, तो 8 मैंने लिख दिया। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। तो क्या करें, कैसे करें, किससे किसको क्या कैंसिल करें, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा थोड़ा इंतजार करो, अभी आपको सारी बातें क्लियर करवाती हूँ। तो देखो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 5 से कैंसिलेशन करते हैं। पहले 5 से ऊपर नीचे काटो, चलो यहाँ पे काटो, 5 7 जार 35, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 जार 15, यानी कि नीचे आ गया बच्चों 73, और यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 5 1 जार 5, देखो अच्छे से देखो 5 1 जार 5, इसमें से 1 बचेगा, 1 बचेगा है ना, 5 1 जार 5 1 बचेगा, 5 3 जार 15, फिर इधर से 4 बच जाएगा, और 5 8 जार 40, 3 बचेगा, 5 7 जार 35, यानी कि 1387 आ गया। ठीक है, इसको हमने काट दिया। अच्छा अब क्या करें, अब सोचना पड़ेगा, अब इससे ये कटेगा 73 नहीं इससे ये जाएगा, सोचो सोचो सोचो, 7 7 14, नहीं इससे तो ये नहीं कटने वाला, आई थिंक कटेगा कि नहीं, रुको, क्या करें, ये 73 से कटेगा कि नहीं, एक बार मैं ना जरा देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी 73 का टेबल तो आता नहीं है। 73 1 जार 73, तो 5 आएगा, और फिर यहाँ पे 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 6, और फिर हमने इसको इधर लिख लिया। तो अब सोचो 3 9 जार 27, 7 9 बार में जाएगा, 9 3 जार 27, 2 और 9 7 जार, हाँ बिल्कुल कट सकता है। चलो मुझे मिल गया आइडिया प्यारे बच्चों। अब आ जाओ, मैं आपको बताती हूँ, है ना, अब आ जाओ, अच्छे से लिख के इधर समझाती हूँ क्या हो रहा है। ये जो है ना 1387, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, किससे काट सकते हैं प्यारे दोस्तों, हम इसको ना 73 से डिवाइड कर सकते हैं। चलो करते हैं, तो 73 1 जार 73, माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 गया तो 5 लिखना, और इधर बच जाएगा हमारा कितना 13, 13 में 7 गया तो कितना आएगा प्यारे बच्चे, तो ये आ जाएगा हमारे सामने 6, फिर हमने ये 7 को लिख लिया। आप जानते हो कितने बार में जाएगा, 9 बार में जाएगा, कितने 9, ठीक है। तो 19 3 सा कितना होता है प्यारे बच्चों, 9 3 सा 27 होता है, यहाँ पे 2 आ गया, 9 7 सा कितना होता है 63, 63 प्लस ये 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, है ना। अब इधर कितना आ जाएगा 0 0 0, कितने बार में गया 19 टाइम में, तो इसको हमने यहाँ से कैंसिल किया, यहाँ पर हमें मिला 19, राइट, ओके। अब क्या करें, अब देखो ज्यादा टेंशन लो मत, क्योंकि अब ज्यादा कटपिट मत करो, अब सीधा सीधा एक काम करो, इन सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आंसर आएगा प्यारे बच्चे उसे हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे, और फिर हमको ना यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलो भाई अपने काम पे लग जाते हैं। ये कैलकुलेशन आप चाहो तो आप खुद से भी कर सकते हो, बताओ करना चाहते हो, चाहो तो बच्चों कर लेना, वरना चलो मैं करके बता ही देती हूँ। तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आ जाओ, है ना। आप कहो तो मैं कैलसी का यूज कर लूँ कैलसी का यूज, लेकिन आप देखो ये अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि ये कैलकुलेशन कर पाओगे, है ना। तो इसमें मैं टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा क्यों ना मैं कैलसी की मदद से कर लूँ, ठीक है। चलो फटाक से कर लेते हैं, लेकिन सुनो आपको कैलसी का यूज नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, राइट। चलिए तो हम यूज कर लेते हैं फटाक से। कहाँ गया भैया कैलसी हमारा, इधर आ गया। क्या करना है हमें, 19 का मल्टीप्लाई 206 में करना है, 206, ठीक है। फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई हमें 8 में कर देना है। तो जब हमने इतना किया तो हमें क्या मिलता है, इधर मैं लिखती हूँ 31312, ये मिलता है। इसे हमें डिवाइड करना पड़ेगा दोस्तों, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3313.12, यानी कि 313.12 आ जाएगा। ये हमको मिल गया प्यारे बच्चों, क्या मिला, बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये लीजिए, इसको हम करते हैं ऊपर, मतलब ऊपर कर देते हैं, और यहाँ से बैंकर्स डिस्काउंट लिख देते हैं कि देयरफॉर बैंकर्स डिस्काउंट that is equal to 313.12 रुपीज, ठीक है। इतना दिख रहा है ना, उधर तक तो दिख रहा होगा, राइट। बैंकर्स डिस्काउंट हमने निकाल लिया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था कैश वैल्यू। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है दोस्तों, बताइए। कैश वैल्यू का हमारे पास ये हो जाता है फॉर्मूला, कैश वैल्यू
विच इज इक्वल टू, हम क्या करते हैं सम ड्यू में से बच्चों किसको माइनस करते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं, तो हमें कैश वैल्यू मिल जाता है। तो सम ड्यू कितना दिया गया था, 6,935 रुपए दिए गए थे, तो 6,935 लिख दिया। इसमें से हम माइनस करेंगे 313.12 को, ठीक है। चलो माइनस कर दो, बताओ इसके लिए भी क्या मैं कैसे यूज कर लूँ। आप कहेंगे इतना सा कैलकुलेशन है इसके लिए भी कैलसी, चलो नहीं यूज करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। 6,935, ठीक है, इसमें से हम माइनस करेंगे 313.12 को, तो इधर 0 0 बढ़ा दो, 10 में से 2 गया तो भैया 8 लिखना, 9 में से 1 गया तो 8 लिखना, फिर इधर कितना बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो 1 लिखो, 3 में से 1 गया तो 2 लिखो, 9 में से 3 गया तो 6 और 6, यानी कि 6,621.88। व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैश वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 6,621 6621.88 रुपीज, ठीक है। ये हमको क्या मिल गया प्यारे बच्चों, ये हमको यहाँ से मिल चुका है कैश वैल्यू ऑफ द बिल, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था निकालने के लिए। तो लो भाई, हमने यहाँ पे बैंकर्स डिस्काउंट भी फाइंड आउट कर लिया प्यारे दोस्तों, और हमने यहाँ पर कैश वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया। तो ये है आपका फाइनली आंसर। अभी लास्ट में आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, चलो मुझे कमेंट करके बता दो। हम लोग लिखते हैं ना हमेशा लास्ट में इधर आंसर, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसका आंसर, ये मुझे आप लोगों से चाहिए, ठीक है। ये यहाँ पे आप लिख करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या लिखोगे, बहुत सिंपल सी बात है, बैंकर्स डिस्काउंट एंड कैश वैल्यू। चलो मैं ही लिख देती हूँ ना, आपको क्यों कष्ट देना है, आइए हम ही लिख देते हैं। यहाँ पे लिख दीजिए प्यारे बच्चों बैंकर्स डिस्काउंट, ओके, इसको काटो और फिर यहाँ से कैश वैल्यू उठा लो, कैश वैल्यू ऑफ द बिल, मतलब कैश वैल्यू कितना, इतना, ठीक है। रुको, इसको करते हैं ऐसे, अब ये पूरा आपको दिखाई दे रहा होगा एकदम अच्छे से। चलिए भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लो, फिर हम चलेंगे हमारे अगले सवाल पे। चलिए बच्चों, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिएगा इसमें क्या बातें बताई जा रही है। यहाँ पे लिखा है अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998 फॉर 8 months was discounted for ₹7,680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. यानी कि देखो बच्चों, वो जो बिल है ना उसका सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू कितना दिया है, तो 8,000 रुपए दिया गया है, और डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, तो 5 जनवरी 1998 है, ठीक है। पीरियड ऑफ द बिल आप देख सकते हो 8 महीना दिया गया है, और ये जो अमाउंट है ना प्यारे दोस्तों, ये है हमारा कैश वैल्यू। क्या है प्यारे दोस्तों, कैश वैल्यू। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि वो जो बिल है उसको हमने डिस्काउंट करवाया फॉर 7,680 रुपीज, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैश वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, तो प्यारे दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है वो डेट जिस दिन हमने बिल को क्या करवाया था, डिस्काउंट करवाया था, यानी कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी लोगों को। तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं, और देखो मैं आपको बताती हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। चलो इधर हम लिख देते हैं पहले तो सॉल्यूशन, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, तो सारी जानकारी यहाँ पे नोट डाउन कर लेनी है जो भी क्वेश्चन में दिया गया है। जैसे कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो यहाँ पे सम ड्यू यानी कि फेस वैल्यू दिया गया है, तो लो जी भैया यहाँ पे सम ड्यू लिख लो, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8,000 रुपए, राइट। फिर उसके बाद कैश वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितना दिया है, 7,680, तो इसे भी हमें लिख लेना चाहिए ₹7,680, ठीक है। और बता दो, और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे दिया गया है, जिसे हम लिख लेते हैं 10% पर एनम, ठीक है। और पीरियड ऑफ द बिल यहाँ पे 8 महीना दिया गया है। तो दोस्तों बताओ हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या करें, कैसे करें। तो आप देख सकते हो हमारे पास है दोस्तों, हमारे पास सम ड्यू है और कैश वैल्यू है, तो क्या इन दोनों की मदद से हमें कुछ मिल सकता है। तो याद कीजिए वो दिन जब मैंने आप लोगों को कोई फॉर्मूला बताया था, कौन सा फॉर्मूला बताया था प्यारे बच्चों, याद करो। कैश वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया था, तो मैंने कहा था कि अगर ना आप सम ड्यू में से बैंकर्स डिस्काउंट को माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्यारे दोस्तों, कैश वैल्यू मिल जाएगा, है ना। बताया था कि नहीं मैंने, आप कहेंगे हाँ हाँ आपने तो बताया था। तो देख लो यहाँ पे कैश वैल्यू दिया गया है दोस्तों, और ये सम ड्यू दिया गया है, तो क्या हम बैंकर्स डिस्काउंट नहीं निकाल सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलो अब इसके अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो देखो भाई, वी नो दैट दिस फॉर्मूला, है ना, ये फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। ये जो सारे फॉर्मूलों की लिस्ट है ना बच्चों, इसे आप अपने सामने लिख के रखो, मतलब पक्का लिख के रखो। देखो कैश वैल्यू दैट इज इक्वल टू सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, दिमाग में नहीं तो टेबल पे तो होने ही चाहिए, जहां पर भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पर ये सारे फॉर्मूले होने ही चाहिए। तो चलो भैया अब हम यहाँ पे लिख देते हैं प्यारे दोस्तों कैश वैल्यू का फॉर्मूला। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, बीडी यानी क्या होता है प्यारे बच्चों, बैंकर्स डिस्काउंट होता है, ठीक है।
अभी कैश वैल्यू बताइए, क्वेश्चन में कितना दिया है, 7,680 रुपए दिया गया है, और सम ड्यू कितना दिया है भाई, ये दिया गया है 8,000 रुपए माइनस BD। अब एक काम करते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट को कहते हैं ना भाई, तू इधर क्या कर रहा है, तू इधर आ जा। तो जब ये इधर आएगा तो दोस्तों ये हमारा प्लस BD हो जाएगा। बोलो भैया होगा कि नहीं, जी हाँ बिल्कुल। ये 8,000, 7,680 उधर जाएगा तो प्यारे बच्चों माइनस में हो जाएगा। अब आप इधर माइनस करके बताओ कि बैंकर्स डिस्काउंट हमें कितना मिलेगा। तो भाई माइनस करते हैं, 0 में 0 गया 0, 10 में से 8 गया तो प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा, 9 में से 6 गया तो यहाँ पे 3 आएगा, और 7 में से 7 गया तो 0, यानी कि 320 रुपए आ जाएगा। ये हमको क्या मिला प्यारे दोस्तों, ये हमें मिलता है बैंकर्स डिस्काउंट। आप कहेंगे आपने बैंकर्स डिस्काउंट क्यों निकाला, तो प्यारे बच्चों हमें एक्चुअली में चाहिए क्या, हमें चाहिए डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, है ना। अच्छा मुझे बताओ, जो हमारा पीरियड ऑफ द बिल है, जैसे आपको बताती हूँ, मान लीजिए जब हम ये बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं तो याद कीजिएगा, इसके लिए हमारे पास मतलब ये बैंकर्स डिस्काउंट जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, याद करो वो दिन जब मैंने आपको ये बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला बताया था, कहाँ गया, ये रहा बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला, सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन में 100, है ना। ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी। तो अभी देखिएगा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन में 100, है ना। तो देखो सम ड्यू तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, राइट, और बैंकर्स डिस्काउंट हमने अभी अभी निकाल लिया, तो हमारे पास इसका भी वैल्यू है, इसका भी वैल्यू है, और ये भी हमारे क्वेश्चन में दिया गया है। तो क्या हम n नहीं निकाल सकते, है ना, n निकाल सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा कि पहले बैंकर्स डिस्काउंट हम निकाल लेते हैं और फिर उसकी मदद से हमें ये n मिल जाएगा, और n मिला फिर उसके बाद हम लोग डेज का कैलकुलेशन करके डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक पहुंच जाएंगे, यानी किस दिन हमने बिल को डिस्काउंट करवाया ये हम पता लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले जो बैंकर्स डिस्काउंट है उसको फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अभी आपको आधा अधूरा ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा पूरा होने दो, थोड़ा आगे बढ़ने दो, फिर आपको समझेगा, है ना। आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक जाएंगे। तो बच्चों याद है मैंने आपको क्या बताया था कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के जो हमारा लीगल ड्यू डेट होता है प्यारे बच्चों, है ना, ये वाला पीरियड हम लोग क्या करते हैं, बैंकर्स डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होता है उसमें n का वैल्यू हम वही पुट करते हैं। ठीक है, तो अगर हमें ये n का वैल्यू मिल जाएगा तो हम ये पता कर सकते हैं कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक का दिन कितना था, और फिर उसके बाद वहां पे काउंटिंग करके हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम ये सारा जो खेल है वो करने वाले हैं, यानी पूरा ये जो चीजें हैं वो हम करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो अब बात कर लेते हैं बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूले की, बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूले की, या फिर हाँ बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूले की। तो प्यारे दोस्तों हमें ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से मालूम है, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सम ड्यू इंटू n इंटू आर अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। अब इसके अंदर ना आप लोग वैल्यूज पुट कीजिए, तो बैंकर्स डिस्काउंट इज गिवन टू यू 320 रुपए, फिर उसके बाद सम ड्यू यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 8,000 रुपए, और एन का वैल्यू हमें नहीं पता। अच्छा एन हमें कितना, मतलब एन जो है वो हमें डेज में मिलेगा ना। और देखो हम लोग ये कैलकुलेशन आप जानते होंगे, जैसे ऊपर अगर ये डेज दिया रहता है, जैसे मान लीजिए 76 डेज है, तो हम नीचे क्या लिखते हैं 365 लिखते हैं। क्यों, क्योंकि हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो इसको ईयर में चेंज करने के लिए हमें ऐसे करके लिखना होता है ना। जो पीरियड है उसको हम लोग जनरली क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ईयर में चेंज कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे n अपॉन 365, क्या लिखेंगे दोस्तों, n अपॉन 365। ठीक है, अभी जो 365 है ना इसको आप सीधा सीधा नीचे ही लिख दो, है ना, इतने में तो कोई परेशानी होगी नहीं, क्योंकि अगर ये इसके नीचे है तो हम इसको इसके नीचे भी ले सकते हैं, चलेगा। ठीक है, और नीचे खैर हमारा 100 आता है, और फिर यहाँ पे r बता दो कितना है भाई, ये है हमारा 10%। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे ना प्यारे दोस्तों तो आपको यहाँ से n का वैल्यू मिलेगा। आप कहेंगे कैसे, मैंने कहा ऐसे, सुनो तो पहले मेरी बातें। अच्छा कुछ कट रहा हो तो काट दो, देखो 0 0 कैंसिल, ये वाले 0 से ये वाला 0 कट जाएगा। अब ज्यादा कट पिट मत करो, अब इन सबको इधर बुला लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 320 इंटू 365 हमारा ऊपर चला जाएगा, और ये जो 800 है ना प्यारे बच्चे ये हमारा नीचे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू n। फिर अभी कैलकुलेशन कीजिए, यानी कुछ कैंसिल हो रहा है तो भाई अब उसको काटो। ठीक है, अब आप बिंदास काट सकते हो बिना किसी परेशानी के। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल हो गया, फिर 8 से इसको काटेंगे तो भैया 8 8 1 आर 8, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 4 आर 32। ठीक है, फिर हम क्या करें, तो मैंने यहाँ से समझा कि एक काम करते हैं, 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 7 आर 35, इसमें से 1 बचेगा, 5 3 आर 15, और 5 2 आर 10, फिर हमने इसको 2 से कैंसिल कर दिया प्यारे बच्चों, तो 2 2 आर 4, और अब 73 का मल्टीप्लाई 2 में कर दीजिए बच्चों, आपको n का वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं, 3 2 आर 6 और 2 7 आर 14, यानी कि 146 डेज आ गया प्यारे बच्चों। कितना आया, 146 डेज आया। ठीक है,
तो ये जो पीरियड है ना, ये क्या है, ये हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक का पीरियड है कि इतने दिन बाद क्या होगा, बैंक को पैसा मिल जाएगा ड्रॉवी के द्वारा। ठीक है, तो इसे अभी आप लोग ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी का यूज करके हम लोग डेज का जो पूरा कैलकुलेशन है ना प्यारे बच्चों, वो हम करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, तो लीगल ड्यू डेट पहले निकाल ले, तभी तो आगे कुछ बात बन सकती है। तो आ जाओ भैया, पहले हम लोग लीगल ड्यू डेट निकाल लेते हैं फटाफट से, है ना। सब लोग तैयार हो करने के लिए, तो आज भी करते हैं। पहले लिखेंगे यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, डेट ऑफ ड्रॉइंग, यानी कि वो जो बिल है वो किस दिन बनाया गया। ठीक है, तो 5 जनवरी 1998 को बनाया गया। तो आओ भैया इधर लिख दो 5 जनवरी 1998। ठीक है, ओके। फिर पीरियड ऑफ द बिल को हम इसमें क्या करने वाले हैं प्यारे बच्चों, प्लस करने वाले हैं, जो कि कितना दिया है, 8 महीना दिया गया है। तो ये 8 मंथ्स को हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस कर देंगे। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि मंथ के नीचे मंथ लिखा जाता है ना। तो यहाँ पर तो कुछ नहीं आएगा, इधर आप लिख देना 0, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 8 लिख देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा 1998। ठीक है, 1998 आ गया। अब यहाँ से हम लोग एक लाइन खींच देते हैं, और फिर नीचे क्या आएगा, नीचे आ जाएगा हमारा नॉमिनल ड्यू डेट। क्या आएगा प्यारे दोस्तों, नॉमिनल ड्यू डेट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब बता दो, यहाँ पे आ गया हमारा 5, उसके बाद सितंबर आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1998। तो लो जी, हमने ये भी लिख दिया। अब अगर हमें लीगल ड्यू डेट तक जाना है तो क्या करना होगा, 3 दिन ग्रेस डेज भी इसमें जोड़ो। ठीक है, याद है ना, मैंने आपको ग्रेस डेज पढ़ाया था। तो ये 3 जो है ना प्यारे बच्चों, 3 क्या होता है, 3 हमारा ग्रेस डेज होता है, जिससे हमें क्या करना होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, इसमें हमें उसको प्लस करना होता है। तो डेज के नीचे डेज लिखना है, यानी 5 के नीचे हम लोग क्या लिखेंगे भाई, ये 3 को लिख देंगे, और यहाँ पे 0 लगा देना, यहाँ पे 0 लगा देना, फिर लाइन खींचो, और अब आपको फाइनली जो मिलेगा ना दोस्तों, वो होगा हमारा, हाँ लीगल ड्यू डेट होगा। क्या होगा बच्चे, लीगल ड्यू डेट होगा। तो चलो लिखते हैं लीगल ड्यू डेट। ओके, अब इसको जोड़िए, 5 दिन कितना हो गया भाई, 8 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 09, और यहाँ पे आ जाएगा 1998। तो व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीगल ड्यू डेट। प्यारे बच्चों, ये है हमारा लीगल ड्यू डेट। ठीक है, अब लीगल ड्यू डेट से हम लोग क्या करने वाले हैं, पीछे जाएंगे। कितना दिन पीछे जाएंगे, 146 डेज पीछे जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मिल जाएगा, है ना। तो क्योंकि हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग ही चाहिए, याद करो वो क्वेश्चन जिसमें लिखा हुआ था कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालो, बराबर। तो लीगल ड्यू डेट तक तो हम पहुंच गए। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग कैलकुलेट करने के लिए एक टेबल बनाना होगा। तो प्यारे बच्चों, यही वाला टेबल हम लेकर के चले, आ जाओ, है ना, मुझे वापस से ना बनाना पड़े, इसीलिए मैं एक काम करती हूँ, यही टेबल पूरा कॉपी पेस्ट कर देती हूँ, फिर इसमें कुछ चेंजेस करने रहेंगे तो वो हम कर देंगे आसानी से, है ना। तो आ जाइए भैया, टेबल पहले लेके आते हैं। टेबल महाराज आ गए, टेबल महाराज, चलो टेबल महाराज आ गए, है ना, बड़े अच्छे से आ गए, इन्होंने ज्यादा कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं, आओ। अब बच्चों, यहाँ पे हम लोग किसका कैलकुलेशन करने वाले, मैं बताती हूँ। पहले इसको मिटाते हैं, ध्यान से देखते रहना। एक क्वेश्चन आप इस टाइप का सॉल्व कर लोगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि चल क्या रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं प्यारे बच्चों, इधर मैं लिख देती हूँ, रुको पेन चेंज करने दो। यहाँ पे अभी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, यहाँ पे कैलकुलेशन हो रहा है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए। ओके, चलो, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ एक आध यहाँ से टेबल वगैरह गायब कर दें, कुछ गायब हो जाओ, तो होना हो तो हो जाओ, ये तुम भी गायब हो जाओ, राइट। देखो, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं पहले तो हमें कितना पीछे जाना पड़ सकता है उस हिसाब से ये टेबल में हमें चेंजेस भी करने पड़ेंगे। आई थिंक एक और मैं ये है ना, इसको मिटा देती हूँ, एक और बॉक्स को, ओहो, इसको मिटाया तो पूरा ही मिट गया, चलो कोई बात नहीं। इसमें हम लिख देते हैं दोस्तों, क्या लिखेंगे, टोटल। तो टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, 146 डेज, है ना। ये बात समझ में आई, हाँ समझ में आ गई। अब बच्चों देखो, ये लीगल ड्यू डेट कितना है, तो 8 सितंबर है, सितंबर, राइट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सितंबर। ठीक है, सितंबर लिखेंगे, बिल्कुल। सितंबर में हमें कितने दिन लेना है, तो 8 दिन लेना होगा। देखो यहाँ पे 8 तारीख है, राइट, तो इसमें हमें 8 दिन लेना होगा। ओके, ले लिया। फिर सितंबर से पहले क्या आता है दोस्तों, याद कीजिए, अगस्त आता है। तो हमने लिख दिया यहाँ पे अगस्त। अब अगस्त में कितने दिन होते हैं, अगस्त में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई,
अगस्त में होते हैं 31 डेज, यहाँ पे हमने 31 लिख दिया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ोगे तो हमें टोटल 146 डेज पीछे जाना है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो अभी 39 ही होगा। अगस्त के पहले क्या आता है भाई, जुलाई आता है, तो जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जुलाई से पहले क्या आता है दोस्तों, जून आता है ना, जून जुलाई, इसमें कितने दिन होते हैं, इसमें 30 दिन होते हैं, बराबर। तो चलो देखें पहले ये कितने दिन हो गए, तो 31 कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा 62 प्लस 30 करोगे तो 2, यहाँ पे 92 हो जाएगा। 92 प्लस 8 करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा, ठीक है, 100 आ गया। 46 डेज और हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो जून से पहले क्या आता है, मई आता है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने मई। और मई कितने दिनों का होता है भाई, 31 दिनों का होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये होता है 31 दिनों का, ठीक है। तो 31 दिन हमने यहाँ पे ले लिए, तो कितना हो जाएगा, 131 हो जाएगा, ठीक है, 131। अब कितने दिन कम पड़ रहे हैं वो आप देख लो। तो 146 में से 131 को हम लोग माइनस कर देंगे बच्चे, तो 6 में से 1 गया तो 5, और 4 में से 3 गया तो 1, यानी कि 15 दिन हमें लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, तो मई से पहले क्या आता है, अप्रैल आता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे अप्रैल आ जाता है। तो अप्रैल में हमें कितना दिन लेना पड़ेगा, 15 दिन लेना पड़ेगा। कितना दिन, 15 दिन लेना होगा, ठीक है। तो हम लोग अप्रैल में 15 दिन पीछे जाएंगे तो बस हो जाएगा। अच्छा, अप्रैल कितने दिनों का होता है प्यारे दोस्तों, तो ये होता है हमारा 30 दिनों का, है ना। तो अगर हम 30 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 15 आएगा, यानी 15 अप्रैल हमारा क्या आ गया प्यारे दोस्तों, ये आ गया हमारा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, यानी कि इसी दिन हमने क्या करवाया था, बिल को डिस्काउंटिंग पे दिया था, ठीक है। ये डेज का कैलकुलेशन आपको समझा कि नहीं, और ये क्वेश्चन समझा कि नहीं, चलो मुझे बताओ। अभी लास्ट में आंसर भी लिखना है, तो आंसर कैसे लिखोगे मैं आपको बता देती हूँ। देखो अभी सीधा सीधा आंसर लिख देना, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लिखेंगे कि देयरफॉर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज क्या आ जाएगा बच्चे, 15 अप्रैल 1998, ठीक है। तो ये है दोस्तों आपका फाइनली आंसर। चलो एक बार फिर से मैं आपको सारा जो कुछ भी है वो मैं समझा देती हूँ, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, टेंशन मत लेना। देखो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में दिया क्या था, तो यहाँ पे क्वेश्चन का फेस वैल्यू दिया गया था, मतलब वो बिल का फेस वैल्यू दिया गया था, और दिया गया था प्यारे बच्चों कैश वैल्यू, ठीक है। और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया था, पीरियड ऑफ बिल एंड डेट ऑफ ड्राइंग। और आपसे कहा गया था कि आप बताओ कि कौन से दिन को हमने बिल को डिस्काउंट करवाया, यानी हमें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना था। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग का पता हम कैसे लगाएंगे, तो मेरे दिमाग में एक चीज आई, अच्छा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है, तो हाँ मुझे पता है कि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेकर के लीगल ड्यू डेट तक क्या होता है, वो हमारा पर्टिकुलर पीरियड होता है ना। तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले एन का वैल्यू निकाल ले, फिर हम पीछे से कैलकुलेशन कर लेंगे लीगल ड्यू डेट से, है ना। और डेट ऑफ ड्राइंग अगर क्वेश्चन में दिया है तो हम लोग लीगल ड्यू डेट तक तो पहुंच ही सकते हैं। तो बस यहाँ से हम यहाँ पे आ गए, फिर हमने इधर डेज का कैलकुलेशन कर लिया और फाइनली आंसर आपके हाथ में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फाइनली आंसर। अब देखो एक और बात बता देती हूँ कि अब ये जो क्वेश्चंस है ना, आप ये सोचो कि बस यहाँ पे पढ़ा और फिर हम डायरेक्ट एग्जाम में जाकर करेंगे, हैं हमसे तो हो जाएगा, तो भाई ऐसा नहीं है, ओके। भले ही आपने इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लास में समझ लिया है, लेकिन आपको फिर से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो मेरे पढ़ाने के बाद प्लीज प्रैक्टिस करना और सारे फॉर्मूले याद करना, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम में कर पाओगे, वरना फिर ये डेज के कैलकुलेशन में ही गोल गोल घूमते ही रह जाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अभी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे अगले सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। तो क्वेश्चन नंबर 10 काफी बड़ा सा दिख रहा है, लेकिन क्या ये सच्ची में इसका सॉल्यूशन भी बड़ा है, लेट्स सी। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum, ठीक है। On 19th October, if the cash value of the bill is इतना, then find the face value of the bill। अच्छा, तो हमें बच्चों यहाँ पे सम ड्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, अब सोचना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा, है ना। पहले से यहाँ पे कुछ फॉर्मेट सेट नहीं किया हुआ है, आपको क्वेश्चन देख के पढ़ना है, समझना है, और फिर खुद से दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा और कौन सा नहीं लगेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया गया है 5 जून और पीरियड ऑफ बिल है 6 महीना, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन टू यू 5% पर एनम एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दिया है 19 अक्टूबर, ठीक है। इफ द कैश वैल्यू इतना, तो फिर फेस वैल्यू निकालो। तो कैश वैल्यू से हमें कुछ मिल सकता है क्या हम कैश वैल्यू की मदद से कहीं पर पहुंच सकते हैं, सोचिए सोचिए, है ना। दिमाग अब लगाते जाइए, बस अभी दिमाग लगाने की बारी आ गई है प्यारे बच्चों। तो ये कैश वैल्यू, क्या हम कैश वैल्यू से कहीं पे पहुंच सकते हैं, तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट, है ना। सोचो
फिर उसके बाद यहाँ से कैश वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, कैश वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 43,500। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे पुट करूंगी और सम ड्यू तो क्वेश्चन में है भी नहीं, बैंकर्स डिस्काउंट भी नहीं है, तो फिर क्या करें, सम ड्यू यानी क्या होता है प्यारे बच्चे, फेस वैल्यू। हमें ये फेस वैल्यू ही चाहिए था, क्या चाहिए था प्यारे दोस्तों, हमको फेस वैल्यू चाहिए था, है ना। तो कैसे हम सम ड्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि बैंकर्स डिस्काउंट तो इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन हमने कहा कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। कैसे टेंशन देने का, देखो देखो देखो, फॉर्मूले याद है ना, बस अब आ जाओ इधर, इधर आप लोग आ जाओ। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों सम ड्यू, कोई परेशानी नहीं, सम ड्यू यानी फेस वैल्यू, कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोग फेस वैल्यू लिख देते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में फेस वैल्यू दिया गया तो फेस वैल्यू लिखते हुए चलो। बच्चों एक बात बताओ, बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद करो वो दिन जब मैंने बताया था, बैंकर्स डिस्काउंट विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100। बताया था कि नहीं, आप कहेंगे हाँ बताया तो था। तो बस ये बैंकर्स डिस्काउंट की जगह पे लिख दो भैया फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन में 100, ठीक है। अब बताओ कोई परेशानी नहीं। फिर यहाँ पे देखिए फेस वैल्यू कॉमन ले लो भैया, फेस वैल्यू को, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस एन इंटू आर अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। यहाँ पर क्या था बच्चों, यहाँ पर था आपका कैश वैल्यू, राइट, इधर क्या है फेस वैल्यू। फिर ब्रैकेट के अंदर आप देख सकते हो एक तो एन है और दूसरा है प्यारे बच्चों आर, ठीक है। तो कैश वैल्यू तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं 43,500। हमें चाहिए होगा फेस वैल्यू, राइट, और फिर ये आर का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है। बोलो कितना दिया है बच्चों, ये दिया है 5%, ठीक है। क्या हमारे पास n है, तो अभी फिलहाल में तो n नहीं है, लेकिन हम n को जरूर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है ना, इसका हम यूज करेंगे और ये n का वैल्यू फाइंड करेंगे। फिर उसके बाद इस फॉर्मूले के अंदर सारे वैल्यूज को पुट करेंगे, फिर हमें ये फेस वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं। तो ये एक नया फॉर्मूला है, इसे आप क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में ऐड कर सकते हो, ठीक है। चाहो तो लिख लो, आगे आपके काम ही आएगा, है ना, याद कर लेना एज इट इज। तो चलो भाई एक और, हमने टोटल 8 फॉर्मूले देखे थे ना दोस्तों, अभी 9वां फॉर्मूला भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो क्यों ना मैं इसको थोड़ा बगल में लिखूं 9th वाले फॉर्मूले को, बोलो क्या कहते हो, आ जाओ इधर मैं लिखती हूँ फॉर्मूला नंबर 9, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 9, बताओ ये किसका फॉर्मूला था दोस्तों, तो ये था हमारा कैश वैल्यू का फॉर्मूला, ठीक है, कैश वैल्यू का फॉर्मूला। क्या बताया मैंने आप लोगों को, तो यहाँ पे आपको लिखना है प्यारे बच्चे फेस वैल्यू, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है, तो 1 माइनस एन इंटू आर अपॉन में 100, राइट। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग क्या कर लेना, जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट दी है उसमें ऐड कर लेना, ठीक है। चलो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर। तो कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था ना, आ गए भैया हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो चलो बच्चों एक काम करते हैं, पहले तो ये जो n है ना इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे हमारे इस फॉर्मूले पर, ठीक है। चलिए तो इधर मैंने लिख दिया है दोस्तों सॉल्यूशन। अब ध्यान से सभी लोग देखते रहिएगा यहाँ पर, और एक एक बातें आपको समझ में आएंगी अगर ध्यान से देखोगे तो। चलो तो यहाँ पर डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया गया है। चलो तो मैंने एक काम किया, क्या काम किया, इधर मैंने लिखा बच्चों डेट ऑफ ड्रॉइंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग जो कि क्वेश्चन में कितना दिया है, वो दिया गया है दोस्तों 5 जून। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 जून, ठीक है। 5 जून, जून मतलब कौन सा महीना होता है, तो जून यानी 6वां महीना होता है। तो मैंने यहाँ पे 06 लिख दिया, बाकी ईयर का कुछ अता पता नहीं है तो इसको जाने दो, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर पीरियड ऑफ द बिल कितना दिया है प्यारे बच्चे, ये दिया है 6 महीने, तो हमने यहाँ पे लिखा 6 मंथ्स। अब आप सभी को पता है कि मंथ के नीचे हम लोग मंथ लिखते हैं, यानी 6 के नीचे हम 6 लिख देंगे, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ से मिलेगा प्यारे प्यारे बच्चों नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, नॉमिनल ड्यू डेट यहाँ से मिल जाएगा। जी हाँ बिल्कुल सही। तो आ जाओ भाई, नॉमिनल ड्यू डेट बताओ कितना, तो 5, और यहाँ पे आ जाएगा 6 कितना होता है भाई 12 होता है, यानी कि दिसंबर आ जाएगा, 5 दिसंबर, ठीक है। ये हमको मिल गया दोस्तों नॉमिनल ड्यू डेट। अब इसके बाद क्या करना है, 3 दिन इसमें और जोड़ो, जो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेस डेज हो जाएगा। तो लो भाई हमने यहाँ पे ग्रेस डेज को इसके अंदर प्लस कर दिया, तो डेज के नीचे डेज लिखा जाता है, तो हमने लिख दिया इसके नीचे 0 लिखना, और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली जो डेट मिलेगा प्यारे बच्चों वो हमारा हो जाएगा लीगल ड्यू डेट। क्या होगा दोस्तों, लीगल ड्यू डेट होगा। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं लीगल ड्यू डेट, राइट। लीगल ड्यू डेट कितना है, तो 5 दिन कितना होता है भाई 8 होता है, और यहाँ पे लिख दिया हमने 12, यानी कि 8
दिसंबर, 8 दिसंबर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लीगल ड्यू डेट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? ये कैलकुलेशन आपको समझा कि नहीं? बहुत आसान है। देखो डेट ऑफ ड्राइंग लिखो, फिर उसमें पीरियड ऑफ द बिल को जोड़ दो। ठीक है, और महीने के नीचे महीना लिखना होता है, ये बात तो एकदम अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। फिर जो नॉमिनल ड्यू डेट मिलेगा उसमें 3 और दिन जोड़ दीजिएगा, जो कि हमारा ग्रेस डेज होता है, और ऐसा करने पे आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, लीगल ड्यू डेट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। फिर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग देखो क्वेश्चन में कितना दिया है, तो 19 अक्टूबर दिया गया है। अब मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि सिंस क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चों डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज गिवन टू यू, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इट इज कितना दिया है भाई, 19 अक्टूबर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पर मैंने लिखा 19 अक्टूबर। तो बच्चों देखो अभी डेज का कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, आपको मैं बताती हूँ। देखिए हम क्या करेंगे, 19 अक्टूबर से लीगल ड्यू डेट तक काउंट करेंगे कि कितना दिन हो रहा है। तो जो भी दिन आएगा प्यारे बच्चे वही हमारा क्या होगा, एन का वैल्यू होगा। समझे? तो चलो अब आ जाओ ये इसको थोड़ा छोटा करते हैं और फिर हम डेज का कैलकुलेशन फटाफट से कर लेते हैं, जिससे हमें एन का वैल्यू क्या होगा बच्चों, मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी हाँ बिल्कुल, ये टेबल लाना पड़ेगा जो हम टेबल लेकर के आए थे। तो टेबल महाराज आ गए टेबल महाराज। ठीक है, ऐसे टेबल बना लिया करो अच्छे से। फिर इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, कुछ डिलीट हो सकता है। ये हमें अक्टूबर से दिसंबर तक जाना है ना, तो ज्यादा महीने तो हमें लेने नहीं पड़ेंगे। तो ये बीच बीच के जो बॉक्सेस है ना, इनको गायब करते हुए चलो। ये बॉक्स यहाँ से गायब करो, ये बॉक्स रहने देते हैं, और क्या करें, और इसको यहाँ पे लेके आ जाते हैं, क्योंकि इतना दिन तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, है ना। और बॉक्सेस अगर कम पड़ेंगे तो हम वापस से बना लेंगे, है ना। ये तो हमारे हाथ में है बनाना और बिगाड़ना। चलो इसको मैंने कर दिया है यहाँ से रफ। देखिए एन का कैलकुलेशन हो रहा है, तो कहाँ से हम शुरुआत करेंगे बच्चे, तो 19 अक्टूबर को हमने दिया था ना डिस्काउंटिंग के लिए, तो पहला तो यहाँ पे आ जाएगा अक्टूबर वाला महीना। अक्टूबर में बच्चों हमें कितना दिन लेने होंगे, तो अक्टूबर कितने दिनों का होता है पहले तो ये काउंट कर लो। तो अक्टूबर हमारा होता है, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। अक्टूबर होता है 31 दिनों का। तो 31 दिन का होता है ना, तो 19 में से 31 में से 19 को माइनस कर दो, तभी तो पता चलेगा कि अक्टूबर में कितना दिन आ रहा है। तो 11 में से 9 गया तो बच्चे इधर 2 आ जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 12 दिन। अक्टूबर में हमें 12 दिन लेने पड़ेंगे। अक्टूबर के बाद क्या आता है बच्चों, नवंबर आता है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नवंबर। ठीक है, नवंबर लिख दिया। अच्छा नवंबर कितने दिनों का होता है, तो बच्चों 30 दिनों का होता है। ओके, फिर उसके बाद नवंबर के बाद क्या आएगा प्यारे बच्चे, ये आ जाएगा हमारा दिसंबर। ठीक है, दिसंबर आ जाएगा। और दिसंबर में हमें कितना दिन लेना होगा, तो देखो लीगल ड्यू डेट कितना है, 8 दिसंबर है, यानी कि दिसंबर में हमें ये 8 दिन लेना होगा। जी हाँ बिल्कुल, 8 दिन ही लेना होगा। अब क्या करोगे बच्चे, अब हम यहाँ पर एक काम करेंगे, अब टोटल कर देते हैं, राइट। चलो क्योंकि दिसंबर तक ही तो हमें जाना था, दिसंबर ही तो हमारा लास्ट। ये कहाँ से आ गया भाई, ये किधर से आ गया, इसको हटाओ, ये सर्कल किधर से आ गया, हाँ, अपने आप ही आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है प्यारे दोस्तों टोटल। ठीक है, चलो प्लस करते हैं और देखते हैं कितना दिन होता है। तो 12 और 8 कितना होता है, 20 20 20 और 30 मिलकर के यहाँ पे 50 हो जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ डेज कितने आ गए भाई, ये आ गए 50 दिन। मतलब एन का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, देयरफॉर एन का वैल्यू इज गिवन टू यू 50 डेज। अब क्योंकि ये डेज में है तो इसे हमें ईयर में चेंज करना पड़ेगा, तो इसीलिए प्यारे बच्चों हमें ना यहाँ पे 365 से इसको डिवाइड कर देना होगा। तो आप देख सकते हैं एन का वैल्यू हमें मिल चुका है। बस अब क्या, बस यही तो चाहिए था। अब सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, अब ज्यादा सोचने विचारने का नहीं। चलो बताओ मुझे, मैंने आपको कैश वैल्यू का फॉर्मूला नया कौन सा वाला दिया था, डिराइव करके दिया था ना, याद कीजिए। बोलो क्या आएगा, हाँ फेस वैल्यू को बाहर लिखना, फिर ब्रैकेट के अंदर आता है बच्चे 1 माइनस एन इंटू आर अपॉन में 100, एन इंटू आर अपॉन में 100 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, कैश वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया था, 43,500 रुपीज दिया गया था। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्यारे बच्चों 43,500। फिर उसके बाद यहाँ पे फेस वैल्यू लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा 1 माइनस एन का वैल्यू कितना है 50 अपॉन 365। क्या हम इसको छोटा नहीं कर सकते, आज देखिए छोटा होगा तो कर देते हैं ना, 5 से इसको कैंसिल करते हैं, तो 5 1 जार 5 और यहाँ पे 5 7 जार 35 और 5 3 जार 15, यानी कि 10 अपॉन 73 आ गया। तो चलो n की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 10 अपॉन 73 नीचे आएगा, आप सभी लोग जानते हो नीचे 100 है तो ये रहेगा ही, और यहाँ पे 5 का 5 लिख दिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दिया था, 5 दिया गया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिख दिया। ठीक है, 5 दिया था ना, बिल्कुल सही। अब बताओ बच्चों, कुछ कटे तो उसको काट लिया करो, राइट।
तो ये देखो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया। फिर क्या करेंगे, 5 1 5, 5 2 10, ठीक है, ये आ गया। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे लिखा हमने 43,500 विच इज इक्वल टू 43,500 विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, ओके। फिर यहाँ पे 1 माइनस, ऊपर है 1, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, 2 3 6, 2 7 14, यानी कि 146 आ गया, ओके। फिर अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फेस वैल्यू मिल जाएगा। तो बस थोड़ा सा और इंतजार कर लो और फाइनली आंसर आपको मिलने ही वाला है। तो देखो भाई यहाँ पे लिखा हमने 43,500 विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू, फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 146 का मल्टीप्लाई 146 में करेंगे तो 146 ही आएगा, ठीक है, मतलब 146 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 146 आएगा। 146 में से 1 को माइनस कर दोगे तो बच्चों 145 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखो सीधा सीधा अभी आप ये लिख सकते हो, ठीक है, सीधा सीधा लिख दो ना कि 145 अपॉन में कितना आ गया प्यारे बच्चे, 146 आ गया। ये कैसे आया समझा ना, इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करके हमने 1 को माइनस कर दिया। अब एक काम करेंगे, क्योंकि हमें फेस वैल्यू चाहिए तो इन सबको बुलाओ आप इधर, है ना, ये लोग इधर कर क्या रहे हैं, इनको इधर बुलाओ। तो 43,500 फिर इंटू करके हम लोग 146 लिखेंगे और नीचे आ जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 145 विच इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ द बिल, ठीक है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कर दो फटाफट से, तो बोलो किससे क्या कटेगा, तो 5 से दोनों को हम लोग कैंसिल करते हैं, 5 2 10, इसमें से 4 बचेगा, 5 9 45, यानी कि 29 आ गया। आप कहेंगे हाँ हाँ आ गया, ठीक है, 9 ही आएगा ना, 5 2 10 और 5 9 45, ठीक है। यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों 5 8 40, ठीक है, 3 बचेगा, 5 7 35 और फिर ये 00 आ गया, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया। और कुछ कट रहा है क्या, 29 से ये कटेगा, 29 1 29 2, हाँ 3 बार में कटेगा प्यारे बच्चों, ये तो 3 बार में कटेगा। 29 का टेबल अगर आप 3 टाइम पढ़ोगे, देखो 29 का टेबल 3 टाइम पढ़ लो, 9 3 27, 2 आ गया, 3 2 6 प्लस 2 करेंगे तो 87, यानी कि बच्चों ये ना 3 बार में कटेगा। देखो बच्चों ये 3 बार में, 29 1 29 3 और ये वाला 0 इसके साथ आ गया, यानी कि 300। अब ये 300 का मल्टीप्लाई आप 146 में कर दीजिए और फाइनली आपको मिल जाएगा फेस वैल्यू ऑफ द बिल। तो यहाँ पर मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने, देयरफॉर FV दैट इज इक्वल टू रुपीज। चलो तो 00 का पहले 00 हम लगा देते हैं, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 18 1 आया, 3 4 12 12 1 13 13 का 3 1 आ गया, 3 1 3, यानी कि 43,800 इज द करेक्ट आंसर, राइट। फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,800 रुपीज। तो फाइनली हम लिख देंगे कि हेंस फेस वैल्यू ऑफ द बिल, फेस वैल्यू ऑफ द बिल इज रुपीज 43,800, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फाइनली आंसर, आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब क्योंकि मैंने कहा था कि इस लेक्चर में बस हम इतने ही क्वेश्चंस को करेंगे, तो हमने आज क्या क्या किया, देखो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। अभी 5 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 11 12 13 14 और 15, यानी कि 5 और क्वेश्चंस हमको सॉल्व करने हैं। तो उनको हम सॉल्व करेंगे हमारे अगले वीडियो यानी कि लेक्चर नंबर 8 में, और फिर हमारा ये जो एक्सरसाइज है बच्चों ये हो जाएगा खत्म, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी बता दूं फटाक से, है ना, देखो क्या बताना था मुझे, रुको 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 लास्ट में ना, हाँ ये देखो, ये हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी है प्यारे बच्चे, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट एंड फॉर PDF ऑल्सो। एंड इसके अलावा आप हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर, और यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपको फ्री नोट्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।